नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल है, यहाँ पर आपके सभी विषय के पेपर लगातार मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल उन पेपरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही जो घंटी है उसको भी ऑल के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके खंड अ के अंतर्गत आने वाला है। इसमें है कि खरपतवार हटाने को कहते हैं। तो विद्यार्थियों, खरपतवार यानी जिसको अपन अपनी भाषा में निदान बोलते हैं मारवाड़ी में और राजस्थानी में, तो उसको हटाने की प्रक्रिया को अपन निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मादा एडिस मच्छर वाहक है, यानी मादा एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो विद्यार्थियों, इसके काटने से कौन सा होता है? डेंगू रोग होता है। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एडिस है, इसके काटने से डेंगू होता है। जबकि एनाफ्लीज मच्छर है, आप ये एक और नाम याद रखना, एनाफ्लीज। एनाफ्लीज है, उससे क्या होता है? मलेरिया होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम है, तो रेयॉन है वो कृत्रिम रेशम है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं? तो इसमें आपका जिंक है, इसको बदल के आप पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। जिसमें नर और मादा दोनों ही भाग लेते हैं, ऐसे जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अगला है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। तो इसमें आपको दाब भरना है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण के से क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लगाई गई समय को आवर्त काल कहते हैं। जो लाल कलर में दे रखा है वो इसका सही आंसर रहेगा। सातवां प्रश्न है, सही के आगे टी और गलत के आगे एफ लिखना है। जैसे कि प्लास्टिक विद्युत का सुचालक है, ये तो गलत है क्योंकि प्लास्टिक में लाइट नहीं चलती है। अगला है, तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी है जिसके साथ में ध्वनि भी उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है। तड़ित का मतलब है जो बारिश का मौसम होता है और उसमें जो बिजली गिरती है उसको तड़ित बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? तड़ित बोलते हैं। तो वो तड़ित क्या है? विशाल स्तर की चिंगारी है, ये नहीं लाइट के जैसी, ये बिल्कुल है। ध्वनि भी उत्पन्न करती है, तो ये भी करती है, तो सत्य हो जाएगा। अगला है कि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, तो ये भी सही है क्योंकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस है प्रचुर मात्रा में फूल मिलता है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर डेंगू का वायरस है, तो ये गलत है क्योंकि मादा एनाफ्लीज मैंने पहले भी बोला है अभी कि मलेरिया का वाहक है। फिर कॉलम 1 को कॉलम बी से मिलान करना है, ये रोगों से संबंधित है, आराम से आप मिलान कर दीजिए। नवा प्रश्न है, रबी की फसल के 2 उदाहरण, तो गेहूं और चना। खरीफ की फसल के 2 उदाहरण, धान और मक्का, आप लिख सकते हैं। अगला है, रेयॉन क्या है? इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो रेयॉन रेशम के गुणों वाला एक रेशा है जो मानव द्वारा निर्मित है और इसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। इसे रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। इसके उपयोग की बात करें तो रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर रेशम की चादर बना सकते हैं और उनके साथ में रेयॉन को मिलाकर कालीन या गलीचा तैयार किया जाता है। 11वां प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? यानी घासलेट या फिर जो केरोसिन अपन जिसको बोलते हैं, इसके साथ में सोडियम पोटेशियम को क्यों रखा जाता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अधिक क्रियाशील धातु है, यानी ये क्रिया जल्दी कर देती है वातावरण के साथ में। ये वातावरण और जल के साथ में काफ़ी तीव्रता से क्रिया करती हैं और इस कारण से ये जल जाती हैं। इसीलिए वायु और नमी से अलग रखने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 12वां प्रश्न है, इसके अंतर्गत 2 प्रश्न रहेंगे। पहला है कि आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरें यानी शीटें बनाई जाती है, तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। और अगला है कि तन्यता को परिभाषित कीजिए। धातुओं का वह गुण जिनके कारण से तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती। आघात वर्धनीय का मतलब है चादर बनाना या फिर पीट कर पतली शीट बनाना, और तन्यता का मतलब है उनसे खींचकर तार बनाना। ये दोनों ही आप याद रखना, ठीक है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
अगला है कि कोलतार क्या है, इसका क्या उपयोग है, वो आपको लिखना है। और 14वां प्रश्न है मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। तो मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र इस तरह से आपको बनाना है। इसमें सबसे गर्म भाग है ये वाला है, और पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र है वो नीला होता है। कम गर्म का क्षेत्र ये वाला होता है, और आंशिक दहन वाला क्षेत्र इसके बीच वाला ये वाला होता है। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग है उस तरह से ये रुई जैसा होता है, ये वाला होता है। और सबसे कम गर्म भाग, इस तरह से आपको इसके पार्ट लिखने हैं। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य, संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज। तो इसमें संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज के बारे में बताया गया है। वे जंतु जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं, जैसे सफ़ेद चीता, शेर, हाथी आदि। तो ये विलुप्त स्पीसीज कहलाते हैं, संकटापन्न कहलाते हैं। और विलुप्त स्पीसीज वे जंतु जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर। अगला है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाकर उसमें अंतर बताना है। तो ये पादप कोशिका का ये चित्र है और ये वाला जंतु कोशिका का है। तो इस तरह से ये दोनों चित्र आपको याद करने हैं। तो चित्र इस बार आपके जरूर आएगा, ध्यान रखना। अगला और चित्र से संबंधित ही प्रश्न है कि मानव के मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र में नामांकित चित्र बनाइए। तो ये दोनों ये भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2-3 चित्र बताए हैं, तीनों में से आपके 2 चित्र पक्के आने की संभावना रहेगी। अच्छे से आपको याद करना। इनके जो भाग हैं इनको भी देख लीजिए, गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय, और नर जनन तंत्र में शुक्राणु नलिका, शीशन और वर्षण, ये सब आपको याद करने हैं। 18वां प्रश्न है यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। और ऋतुस्राव क्या है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 19वां प्रश्न है वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों हैं। अच्छे से आपको याद करना है इस प्रश्न को। 20वां है आसुत जल को किस प्रकार विद्युत का चालक बनाया जा सकता है, आपको अच्छे से लिखना है। 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। और अथवा में ऑप्शन रहेगा क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो आपको इसमें लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नहीं है, बस इतने 20 ही प्रश्न है विद्यार्थियों। तो इस तरह से आपका पूरा साइंस का पेपर आने वाला है। और हाँ विद्यार्थियों, इस पेपर को डाउनलोड करना है तो फ्री में मैं आपको लिए देने वाला हूँ। कैसे आपको डाउनलोड करना है, आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद में आपको सर्च करना है वहाँ पर उदय UDAY स्टडी STUDY डॉट, यानी छोटा सा बिंदी और IN, ये आपको सर्च करना। IN वाली जो पीछे वेबसाइट है वही खोलनी है। तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल विद्यार्थियों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले पेपर के साथ में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा, और आप अगले पेपर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।